दोस्तों, मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सिटी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली? बिल्कुल सही जवाब है। ये तीनों सिटीज इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव कर रही हैं। लेकिन सुनिए एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद आपको पता नहीं होगी। अगर आप इन तीन सिटीज को इंडिया से हटा दो, सिर्फ इमेजिन करो एक सेकंड के लिए, तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इतना गिर जाएगा कि हम अफ्रीका के लेवल पे आ जाएंगे। क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक्चुअली सिर्फ 3-4 सिटीज की ग्रोथ स्टोरी है। बाकी इंडिया वो कहीं पीछे छूट गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही दिखाऊंगा कि कैसे इंडियन इकोनॉमी दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक हिस्सा जो रैपिडली डेवलप हो रहा है और दूसरा हिस्सा जो सालों से सेम जगह पे स्टक है। क्योंकि देखिए, जब तक हम रियलिटी नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ नंबर्स जो आपको शॉक कर देंगे। मुंबई की जीडीपी है रफली $310 बिलियन और पूरे बिहार की जीडीपी है 110 बिलियन। मतलब एक सिटीज जो सिर्फ 2 करोड़ लोगों की है, वो एक पूरे स्टेट से जिसमें 13 करोड़ लोग रहते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा इकोनॉमी प्रोडक्टिव। और सुनिए, ये सिर्फ मुंबई बिहार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है पूरे इंडिया में। टॉप 10 सिटीज इंडिया की लगभग 40% जीडीपी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इन सिटीज में रहती है कितनी पॉपुलेशन? सिर्फ 10%। और बाकी 90% लोग सिर्फ 60% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों है? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या अब हुआ है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, 1991 से पहले इंडिया में लाइसेंस राज था। मतलब अगर आपको कोई बिजनेस खोलना हो तो डजन्स लाइसेंस चाहिए थे। इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, कितना प्रोडक्शन होगा, क्या मैन्युफैक्चर करेगी, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती। और इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट डिलिबरेटली ट्राई करती थी कि इंडस्ट्री स्प्रेड आउट हो जाए, बैकवर्ड एरियाज को प्रायोरिटी मिलती थी। इसका रिजल्ट ये होता था कि इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में फैल जाती थी। जैसे कानपुर टेक्सटाइल का हब था, अहमदाबाद कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर था, जमशेदपुर स्टील प्रोडक्शन का, लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का, सूरत डायमंड कटिंग का। मतलब डिफरेंट सिटीज का डिफरेंट स्पेशलाइजेशन था, सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा था। लेकिन फिर 1991 में सब कुछ बदल गया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई, लाइसेंस राज खत्म हुआ, इंडस्ट्री अब कहीं भी लग सकती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिली। और फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रीज नेचुरली वहां कॉन्सेंट्रेट होने लगी जहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहां एजुकेटेड वर्कफोर्स था, जहां पोर्ट थे, जहां एयरपोर्ट थे। और ये सब चीजें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे सिटीज में थी। इसको इकोनॉमिक थ्योरी में एग्लोमेरेशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब एक बार इंडस्ट्रीज एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वो और ज्यादा इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करती है, एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। एग्जांपल देखो, बेंगलोर 1995 में इंफोसिस बेंगलोर में एक्सपेंड हुई, उसके बाद विप्रो आई, फिर टीसीएस आई। फिर फॉरेन कंपनीज ने सोचा कि आईटी टैलेंट तो बेंगलोर में है, तो हम भी वहीं चले जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आई, गूगल आई, अमेजोन आई, और जैसे जैसे कंपनीज आती गई वैसा वैसा स्किल्ड वर्कर्स भी बेंगलोर शिफ्ट होते गए। और आज बेंगलोर में 15,000 से ज्यादा टेक कंपनीज है, और दूसरी तरफ पटना में 50 टेक कंपनीज होगी मुश्किल से। 300 गुना का डिफरेंट। अब ये सिर्फ आईटी की बात नहीं है, अगर फाइनेंस सेक्टर देख लो, ऑलमोस्ट सब मेजर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। स्टार्टअप फंडिंग देखो, 85% फंडिंग सिर्फ 3 सिटीज को मिलती है। वेंचर कैपिटल फर्म देखो, सब बेंगलोर या मुंबई में है। और जब कंपनीज कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो टैलेंट भी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। हर साल आईआईटी से 15,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होते, इनमें से कितने टायर 1 सिटीज जाते हैं? 80% डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वहीं जॉब है, वहीं सैलरी है। एक डाटा देखो जो शॉकिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई में एवरेज 18 लाख कमाता है। सेम क्वालिफिकेशन वाला इंजीनियर इंदौर में 6 लाख, भोपाल में 5 लाख। 3 गुना का डिफरेंस सिर्फ सिटी चेंज करने से। तो नेचुरली कोई भी टैलेंटेड पर्सन टायर 1 सिटी जाना चाहेगा, और जब टैलेंटेड लोग वहां जाते हैं तो टायर 2 सिटीज में टैलेंट ड्रेन हो जाता है। बेस्ट डॉक्टर्स मुंबई जाते हैं, बेस्ट इंजीनियर बेंगलोर, बेस्ट लॉयर दिल्ली, और बाकी सिटीज में सेकंड टायर प्रोफेशनल बच जाते हैं। और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी इस डिवाइड को और बड़ा किया है। दिल्ली मेट्रो को ईयरली 5,000 करोड़ मिलते हैं, मुंबई मेट्रो को 4,000 करोड़, बेंगलोर मेट्रो को 3,500 करोड़ मिलते, और पटना मेट्रो को 800 करोड़। और भोपाल में तो मेट्रो प्रोजेक्ट ही नहीं है प्रॉपर्ली। इसी तरह अगर हम एयरपोर्ट को देखिए तो दिल्ली एयरपोर्ट हैंडल करता है 7 करोड़ पैसेंजर्स ईयरली, मुंबई 5 करोड़, बेंगलुरु 3.5 करोड़, और पटना 30 लाख, रांची 15 लाख। मतलब जहां ऑलरेडी डेवलपमेंट है वहां और इन्वेस्टमेंट जाता है, और जहां डेवलपमेंट नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाता। रिचर एरियाज रिचर होते जा रहे हैं और पुअर एरियाज वहीं स्टक रहते हैं। अब सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? देखो, सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने ये प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व किया है। चाइना को देखो, उन्होंने डिलिबरेटली मल्टीपल ग्रोथ सेंटर बनाए। शंघाई फाइनेंशियल हब है, शेंजन टेक हब है, बीजिंग पॉलिटिकल सेंटर है, गांजाओ मैन्युफैक्चरिंग हब है,
चिंगडू वेस्टर्न रीजन का सेंटर है। उन्होंने डिलिबरेटली पॉलिसीज बनाई कि हर रीजन डेवलप हो। जर्मनी देखो, मुनीच, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हम्बर्ग, सब सिटीज ऑलमोस्ट इक्वली डेवलप है, कोई एक सिटी डोमिनेट नहीं करती। यूएस देखो, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल का हब है, सिलिकॉन वैली टेक का, ह्यूस्टन एनर्जी का, शिकागो मैन्युफैक्चरिंग का, डिफरेंट सिटीज डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। लेकिन इंडिया में हम सब कुछ मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि टायर 2 सिटीज को एग्रेसिवली डेवलप करे, लेकिन कैसे? पहले मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए टायर 2 सिटीज में। दूसरा, टैक्स इंसेंटिव दे कंपनीज को जो टायर 2 सिटीज में सेटअप हो। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर हेविली इन्वेस्ट करें इंडोर में, नागपुर में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्प्रेड आउट होने चाहिए। अभी आईआईटीज, आईआईएम्स, एआईआईएमएस सब टायर 1 सिटीज में है या उनके अराउंड है। अगर ये टायर 2 सिटीज में हो तो टेक्निकली टैलेंट वहीं डेवलप। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल। क्योंकि देखिए, जो लोग डिसीजन लेते हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर, वो सब टायर 1 सिटीज में रहते हैं। उन्हें टायर 2 सिटीज की प्रॉब्लम पर्सनली फेस नहीं होती, तो नेचुरली प्रायोरिटी नहीं मिलती। और इलेक्शन में भी टायर 1 सिटीज को ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है, तो पॉलिटिशियंस भी वहीं फोकस करते। लेकिन इंडिया को अगर ट्रूली डेवलप होना है इक्वली, तो ये मेंटेलिटी चेंज करना हो। हमें टायर 2 सिटीज को सीरियस लेना हो, वरना ये डिवाइड और बड़ा होता जाएगा। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।